सभी विद्यार्थी तैयार रहें। आज हम अपनी नई वीडियो संस्कृत भाषा से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको जो मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा वो आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। स्टार्ट करता हूं। संस्कृत, हमारी जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा, जी हाँ, संस्कृत भाषा, जी हाँ, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा को संस्कृतम संस्कृतम भी कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। अर्थात संस्कृत को देवों की भाषा भी कहा जाता है। देवों यानी देवताओं की भाषा कहा जाता है। जी हाँ, संस्कृत अगर बात करें तो संस्कृत एक बहुत ही प्राचीन भाषा है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हमारी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि यानी देवताओं की भाषा, देवताओं की लिपि। जी, आज हम संस्कृत में आपको बताने वाले हैं कि संस्कृत पढ़ना कितना आसान है और कितना आसान है। सबसे पहले बात मैं करता हूँ संस्कृत में हमारे शब्द अर्थ की। जी हाँ, शब्द अर्थ की। तो संस्कृत में शब्द अर्थ, हमारी भाषा जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी लिपि ही है। यानी संस्कृत और हिंदी दोनों एक ही लिपि में लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से मैं आपको बताता हूँ संस्कृत याद करने के लिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम कुछ शब्दार्थ यहाँ पर लिखते हैं बड़े आसान से शब्दों में। मैं आपको लिखते हैं कुछ शब्दार्थ। तो पहला शब्द हमारे पास है यहाँ पर शब्द, ये हमारा शब्द है हिंदी शब्द। हिंदी शब्द। और यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर आएगा संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द, जी हाँ, संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द देखिए, हिंदी शब्द में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो आती शुरुआत अपने से यानी मैं से। तो यहाँ आएगा मैं। मैं यानी स्वयं। मैं को संस्कृत में अहम कहते। अहम, अहम मीन्स मैं। अहम, मैं का अर्थ है अहम। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे, यहाँ आता है तुम। सिर्फ तुम है यहाँ पर, तुम के लिए आएगा त्वम। अब बात करते हैं यहाँ पर वह। वह, वह की संस्कृत हमारे पास अगर बात करें हम तो यहां पर आएगा से। ये जो आएगा हमारा आएगा पुल्लिंग में। पुल्लिंग, जी हाँ, पुल्लिंग में। अगर वह की बात करें हम सा, ये आएगा हमारा स्त्रीलिंग में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो अगर बात करें वह की संस्कृत नपुंसक लिंग में तो यहां पर आएगा तत्। जी हाँ, तत्, ये आएगा नपुंसक लिंग। जी हाँ,
तो आपने देखा 3 लिंग है हमारे पास, यानी हमको 3 लिंग में चलना होता है। मैंने आज जो शब्द आपके लिए लिखे वो आपके लिए काफी है। इसके बाद में अगर बात करता हूं संस्कृत में, तो हम आपको बता दें संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। देखिए यहां से मैं इसको यहां से क्लीन कर देता हूं और वचन के बारे में आपको लिखाता हूं। यहां पर आप देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं। 3 वचन होते हैं। पहला वचन हमारा है नंबर 1 एक वचनम। नंबर 2 द्विवचनम। नंबर 3 बहुवचनम। जी हाँ, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इस तरह से मैंने आपको बताया, आप इसे याद रखिए। संस्कृत में 3 वचन, एक वचनम यानी अर्थात एक वचन में एक ही वस्तु आती है, द्विवचन में 2 वस्तुएं आती हैं और बहुवचन में 2 से अधिक वस्तुएं आती हैं। इस तरह से हम इसको जो है पढ़ते हैं। आगे अगर बात करें संस्कृत में, तो 3 संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जी हाँ, नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 उत्तम पुरुष। जैसे मैंने अभी बताया कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जिस तरह से अंग्रेजी में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, संस्कृत में होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जी हाँ, अब बात करते हैं हमारे पास में, तो हमने बताया था अभी कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं। इसी तरह से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ये लिंग है। कुछ जगह पर लिंग लिखने वाले इस तरह से भी लिखते हैं, लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। जैसे कि मैंने बताया कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आज की बात करूं तो मैं आज के लिए हमारी पहली वीडियो संस्कृत की तरफ से जो हमने आप बनाई है और आपको दिखाया है, उसमें संस्कृत भाषा का पहली चीज हम बताते हैं, संस्कृत भाषा को संस्कृतम भी कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जी हाँ, आज की जानकारी के लिए आपके लिए इतना ही अधिक है, क्योंकि आपको शुरुआत में ये 3 बातें जो मुख्य बातें हैं उनको याद करना जरूरी है। इसके बाद हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको इसके आगे की शिक्षा देंगे।
आगे की पढ़ाई करेंगे, जिससे आपके लिए आसान होगा याद करना। तो आज आप इतना ही पढ़ें और इतना ही आगे याद करें। आगे हम बताएंगे कि संस्कृत में आपको कितना आसान होता है पढ़ना। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब, उसका नाम है मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें और लाइक करें। इससे हमें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सूचना मिलती रहेगी और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा देते रहेंगे। आज के समय में संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सीखें और दूसरों को सिखाएं।